विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जलपली म्यूनिसिपैलिटी के इलाके में BRS पार्टी के जिम्मेदारान की जानिब से बतारीख 6 अक्टूबर बरोज़ जुमा को एक प्रेस मीट का एहतमाम किया गया। मीडिया से खिताब करते हुए BRS पार्टी के यूथ एंड डायनामिक लीडर P. कार्तिक रेड्डी ने बताया कि आज जलपली की आवाम को काफ़ी बड़ी राहत मिली है, जिससे आवाम में खुशी की लहर देखी जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ की आवाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल थी। अवाम की इसी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन मिनिस्टर P. सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम ने हुकूमत से मुकम्मल और कामयाब नुमाइंदगी करते हुए वहां पर हॉस्पिटल तामीर करने का मुतालबा किया था, जिसके बाद वज़ीर तालीम P. सबिता इंद्रा रेड्डी की कड़ी मेहनत रंग लाई और अल्हम्दुलिल्लाह 11 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से वहां पर हॉस्पिटल के क़याम के लिए रकम सैंक्शन की गई, जिसके बाद आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। और कार्तिक रेड्डी ने बताया कि जिस तरह से हाईटेक सिटी में IT कंपनी है, ठीक उसी तर्ज पर जलपली म्यूनिसिपैलिटी के इलाके पहाड़ी शरीफ में भी बहुत जल्द IT कंपनी की शुरुआत की जाएगी। और BRS यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 70 साल से कांग्रेस हुकूमत यहाँ पर हुकूमत करते आ रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि 70 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों के हक़ के लिए कोई बेहतर और राहती काम नहीं किया। मीडिया से खिताब करते हुए कार्तिक रेड्डी ने इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है रिपोर्टर फारूक खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि अपनी जलपली म्यूनसिपाल्टी में 2 ऐसे नए सैंक्शन दी गई। यहाँ के इस हलके के MLA मोहतरमा वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी जी की सदारत में, उनकी नुमाइंदगी पे बहुत सालों से अपनी जलपली म्यूनसिपाल्टी और अगल बगल एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ख्वाहिश था। जगह ना रहने से या यहाँ पे सही तरह से नुमाइंदगी ना रहने से कभी किसी को ये आइडिया ना आए कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चाहिए। मैं आज बहुत खुशी से आप सबको बताना चाहता हूँ, हरीश राव साहब जो वज़ीर शहीद हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी नुमाइंदगी पर, उनकी सदारत में आज जलपली म्यूनसिपाल्टी को तकरीबन 10 से 11 करोड़ से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल 30 बेडेड का सैंक्शन हुआ। आपके ज़रिए से मैं जलपली म्यूनसिपाल्टी सब हमारे भाई बहन को सबको मुबारक कहते हुए, और ख़ासकर 300 करोड़ का बजट से 50 एकड़ का लैंड अपना पहाड़ी शरीफ का दरगाह के पीछे माइनॉरिटी लड़कियों का बोर्डिंग और क्या क्या आता है सर, रेसिडेंशियल, सिर्फ लड़कियों का था? नहीं, सबका। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का भी सैंक्शन हुआ। उस बात का भी मैं बहुत बड़ी मुबारकबाद कहते हुए, जलपली 50 एकड़ और 300 करोड़ का सैंक्शन हुआ। और तीसरी बात यह है कि अपना हर वक्त ये बात चलती अपनी ओल्ड सिटी में, IT टावर हो या सॉफ्टवेयर के जो भी कंपनी हो, वहीं गच्चीबोली में, मादापुर में सैंक्शन होते। अपनी एरिया में ना कौन सी IT टावर आता या कौन सी भी सॉफ्टवेयर कंपनी आती। अगली हफ्ते में, पिछले हफ्ते में मलकपेट में KTR साहब ने एक IT टावर का सैंक्शन की, उसका फाउंडेशन स्टोन भी डाले। आज हमारे पहाड़ी शरीफ एरिया में भी एक IT टावर का सैंक्शन हुआ। इस बात का भी मैं बहुत बड़ी बात से मुबारक कहते हुए हमारी जलपली एरिया के और ख़ासकर अपने चंद्रायन गुट्टा की एरिया के हर एक जने को भी एक खुशखबरी ये बात की। दूसरी बात अभी हो गई जलपली म्यूनसिपाल्टी की बात, तो सिर्फ
यही साल में तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा बजट लाके जलपली म्यूनसिपाल्टी के रोडों का ड्रेनेजों का तरक्की हुआ। अगर आप 2 साल पहले जलपली म्यूनसिपाल्टी में रोडों का हो या ड्रेनेज का हो सहूलतों से अगर कंपेयर करते तो अभी माशाअल्लाह बहुत बड़ी मुताब से डेवलपमेंट हुआ, बहुत बड़ी मुताब से यहाँ पे तरक्की हुई। इस बात का भी जलपली म्यूनसिपाल्टी के हमारे भाई बहन इस बात का भी मुबारक कहते हुए, अभी बात सियासत की हो गई तो 2 महीने में इलेक्शंस की टाइम है। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े बयान चल रहे हैं। इस चीज़ की आप ये याद रखना कि 27 साल में 70 या 80 साल में इस मुल्क के मुसलमान कौन सी जमात को वोट दिया? आज़ाद हिंदुस्तान में तकरीबन ये 70-80 साल में इस मुल्क का मुसलमान कौन सी भी चुनाव हो, हर इलेक्शन में, कौन सी भी हल्का हो, हर रियासत में कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए आई। सचार कमेटी की रिपोर्ट जो 15 साल पहले रिपोर्ट बाहर आई थी, इस देश में सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी जो भी है सचार कमेटी का रिपोर्ट के ज़रिए, तो इस देश का मुसलमान है। 70-80 साल से अगर मुसलमान एक जमात को वोट देते हुए आ रहा है, फिर भी मुसलमान का इस देश में हाल इस तरह है, तो उसकी ज़िम्मेदार कौन? मेरी पहली इस चीज़ की जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ। एक अब दूसरी चीज़, राहुल गांधी जी परसों अपनी एरिया को आए, 6 गारंटी दी। बीआरएस पार्टी, एमआईएम और बीजेपी को एक ही जगह बताने का कोशिश की, इसकी बात मैं बताता हूँ। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, इस 70-80 साल में मुसलमान ने तुमको वोट दिया, तुम कुछ बोले नहीं, करे नहीं। इस 70-80 साल में जो तुम्हारी जमात और तुम्हारे ख़ानदानी लोग ही तो इस देश को चलाए थे, वज़ीर आज़म बने आपके ख़ानदान के, कुछ करे नहीं, कुछ बोले नहीं मुसलमानों को। आपके 6 गारंटियों में अगर उतना ही मोहब्बत है मुसलमानों पे, उतना ही मोहब्बत मुसलमानों की वोट पे आपका ख्वाहिश है, तो आपकी 6 गारंटियों में क्यों मुसलमान को एक भी गारंटी क्यों नहीं बताए? इस चीज़ की जवाब चाहिए हमको। आपका कोशिश हर जगह सियासती बात रहेंगे, अरे बीआरएस बीजेपी से मिली, अरे एमआईएम बीजेपी से मिल गई, वोट नहीं देना। ठीक है, उसका भी मैं समझाता हूँ कौन किससे मिला हुआ है। पर मैं पूछता हूँ, इस 9-10 साल में रियासती तेलंगाना में केसीआर साहब की सदारत में मुसलमान बच्चियों की तालीम किस तरह से बढ़ी, उसकी एक बात आप ज़रूर इसकी भी जवाब देना कि तेलंगाना की रियासत में मुसलमान गरीब बच्चियों की तालीम बढ़ी या नहीं। मुसलमान गरीब लड़कियों की शादी मुबारक के ज़रिए हज़ारों तादाद में या लाखों तादाद में कैसे मुसलमान लड़कियों का शादी, गरीब लड़कियों का शादी की गई रियासत तेलंगाना में, इसकी बात करिए। स्कॉलरशिप की बात करिए तो कैसे गरीब मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिले तेलंगाना की रियासत में। और एक बात, ओल्ड सिटी कैसा रहता था आंध्र प्रदेश में, अभी ओल्ड सिटी का हाल देखिए। मुसलमान बस्तियों में सिर्फ वोट बैंक का एक बस्ती देखते थे कांग्रेस पार्टी। हम भी कांग्रेस पार्टी में काम करे, हम भी जब बजट पूछते थे मुसलमान एरिया में, उस एरिया को छोड़ के हर जगह पैसे लगते थे। आज ऐसा हाल नहीं है। केसीआर साहब की सदारत में सबसे इज्जत और तरक्की अपनी कम्युनिटी, अपनी बस्तियां आज इस 9 साल में हासिल करे। कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटियों में मुसलमान की बात नहीं हुई। आज मैं उस दिन भी पूछा था कुछ दिन पहले, आज जो मैं बात पूछा था वो बात हर एक जना उसी बात कर रहे हैं, उसी जवाब पूछ रहे कि आपके रियासत के सदर रेवंत रेड्डी साहब है कहाँ से। ये बात तो सच है, खुद बोल बैठे कि मैं आरएसएस का हूँ, मैं आरएसएस से निकला सो लीडर हूँ। 1 महीने पहले पार्लियामेंट में खुद रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस के फाउंडर
केशव बलराम हेगडेवार के पार्लियामेंट में तारीफ कर बैठे। ये मेरी बात नहीं है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखिए। आरएसएस का अब ये साजिश है, आप सब सुनना और देखना चाहिए। आरएसएस का अब ये साजिश है, कौन सी भी रियासत में अगर बीजेपी नहीं जीत सकती, उस रियासत में सेक्युलर पार्टी या ऐसे पार्टियों में उनके कैडर को हो या उनके लीडर को उनमें शामिल करा देना, उन पर घुसपैठ करा देना। रियासती तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में या महाराष्ट्र में हो आज कांग्रेस पार्टी में, दोनों भी सदर आज आरएसएस के हैं। आरएसएस का ये साजिश है कि हर पार्टी में बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी को लेकर हर पार्टी में उनके ही जो माइंडसेट के लोग रहते हैं या उनके आइडियोलॉजी के लोग जो रहते हैं, हर पार्टी में उनका घुसपैठ कर बैठना और उनकी सोच हर सियासती जमात पे चला के रखना, ये उनका अभी एक स्ट्रैटेजी नया बना हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरी बातों में दम नहीं है, 3-4 दिन पहले रेवंत रेड्डी साहब खुद आरएसएस के अभी पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए। जो प्रचारक रहते आरएसएस के, उस प्रचारक करीमनगर के टाउन के कुछ रेड्डी साहब है, उस रेड्डी साहब जो खुद आरएसएस के प्रचारक है, जो खुद मोहन भगवत से ताल्लुक़ रखते हैं, खुद बोले भी बाहर भी, ऐसी एक शख्सियत को, ऐसे एक जनाब को आज कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिए। ये जो अपन मालूम बाहर पड़ रहा है, सिर्फ ऐसे थोड़े लोग, चंद लोगों का इन्फॉर्मेशन है। ऐसे हज़ारों लोगों को, कितने लोगों को बुनियादी ग्राउंड लेवल पे लोग पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो अपने पास डाटा भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो 70-27 साल 80 साल से मुसलमान का वोट ले रहा है, वो जमात, वो पार्टी कुछ करी नहीं, कुछ करेंगी भी नहीं। आपकी खुद गारंटी में कुछ बोले नहीं। तेलंगाना की रियासत में केसीआर साहब की सदारत में यहाँ अमन भी है, तरक्की भी है मुसलमानों की। आप ना अमन की गारंटी दे रही है, आपकी 6 गारंटी, ना तरक्की की मुसलमान। आप ये बताने चाहते हैं सिर्फ क्या बीआरएस का ताल्लुक बीजेपी से, उसका भी बात करेंगे। 9 साल हो गए, 9 साल से कभी केसीआर साहब ने बीजेपी का कौन से भी एजेंडा को पार्लियामेंट में सपोर्ट करा या बाहर। प्रधानमंत्री साहब जो बंगाल जाते, जो दीदी को बोलते आप हमारे पास आए हाथ जोड़ के, प्रधानमंत्री साहब जाते दिल्ली को, वहाँ पे बोलते केजरीवाल साहब को आप आए हमारे कने हाथ जोड़ के। कौन से भी छोटे जमात है, हर जमात को बदनाम करके ऐसे जमातों को उनके नीचे काम कराने का एक स्ट्रैटेजी रहता है मोदी साहब को। आज परसों जब उन्होंने निज़ामाबाद आए थे, वही स्ट्रैटेजी में बोले कि केसीआर साहब हमारे कने आए थे एनडीए में ज्वाइन होने का। अगर केसीआर साहब ही आते थे, एनडीए में ज्वाइन होने का था, तो मोदी साहब तो कभी लेते थे। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी आज एक बार दिल्ली में देखिए आप, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अगर आम आदमी पार्टी का कौन सा भी विधायक वहाँ पे अरेस्ट होता है, एमएलए अरेस्ट होता है, तो खुद बीजेपी के साथ बैठ के बोलती है हाँ ये देखो आम आदमी पार्टी के एमएलए पूरे चोर हैं। पंजाब में परसों एक उनका एमएलए अरेस्ट हुआ, तो कांग्रेस पार्टी खुद जाके बीजेपी के बगल में बैठ गए और बोले हाँ अच्छा काम करे आप बीजेपी। यहाँ पे तेलंगाना में मणिकोंडा म्यूनसिपालिटी में तो ये लोगों का अलायंस है, कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का। अपने कंदकूर में है अलायंस, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मिलके आज वहाँ पे एमपीपी बना गए। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तेलंगाना में मुसलमान वोट को भटकाने का एक साजिश हो रहा है। 2 इलेक्शन में 14 में हो, 14 में हो या 18 में हो, दोनों भी इलेक्शन में तेलंगाना रियासत के यहाँ के स्टेट के मुसलमान बीआरएस पार्टी को वोट दी, टीआरएस पार्टी को वोट दी। केसीआर साहब का हाथ मजबूत करे। उनको पता है कि अगर केसीआर साहब को हराना है तो मुसलमान वोट को छीनना उनके हाथ से। मैं कांग्रेस पार्टी को और ख़ासकर बीजेपी को ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान होशियार है, समझ सकता है कि इस स्टेट में, तेलंगाना में कौन तरक्की करेगा
कौन अमन बरकरार रखेगा, इस चीज़ पे बहुत क्लैरिटी है मुसलमान को। और ख़ासकर अपनी हलके महेश्वरम के हलके को वालदा हमारे सबिता इंदिरा रेड्डी बहुत तरक्की की है अपनी बस्तियों में, बहुत सारे माइनॉरिटी स्कूल्स लाए अपने एरिया में, बहुत बड़ा कारमाने हुए अपनी एरिया के बहुत जगह। तो मैं भरोसा से कह सकता हूं कि अपनी हलके में हो या अपने ज़िले में ज़्यादातर सीट बीआरएस जीतेगी। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर महेश्वरम में हमारी लड़ाई है बीजेपी के साथ। या ये गलत फहमी में कोई मत रहिए कि कांग्रेस पार्टी से लड़ाई है, नहीं है कांग्रेस पार्टी से अपनी लड़ाई। इस हलके में खासकर बीजेपी के 2 कॉरपोरेटर है ग्रेटर में, उनके तकरीबन 10 तक कॉरपोरेटर है बड़ंगपेट में, तकरीबन 20 तक कॉरपोरेटर है मीरपेट में, उनका काउंसिल अभी तुकुगुड़ा में है और कंदकूर में उनका एमपीपी है। कांग्रेस पार्टी के पूरे मिला के 5 से 6 काउंसलर या वार्ड मेंबर भी नहीं है इस महेश्वरम हलके में। ये ना जलपली में भी नहीं है, तो एक है हमारा जलपली में, वो भी बीजेपी के साथ। तो इस हलके में महेश्वरम में लड़ाई बीजेपी के साथ है। तो इस हलके के मुसलमान हैं तो ये बात समझ लेना कि यहाँ पे कांग्रेस अपने साथ लड़ाई नहीं है, अपनी वोट जारी नहीं करना, पूरे अपनी वोट भी आने वाले इलेक्शन में किस तरह 2 चुनाव में कार को देख के अब केसीआर को जिताए, इस बार भी केसीआर साहब को जिताना। थैंक यू।